तो बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अच्छी बात है, वैसे मैं आपको बताऊं, अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि ये चैप्टर आपको 90% आता है। ध्यान से समझो, क्या आता है? 90%। जो पहले नहीं आता था ना, वो तो क्या था ना, हट ही गया है। मेन चीज क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। मेन चीज क्या है आपकी? कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट बेटा, ये जो एग्जाम हो रहे हैं आपके मई 2021 वहां पर हट गया है। और जो बच्चे जिनके एग्जाम बाद में है, इसके बाद है, मान लेते हैं कि मार्च 2022 में है, तो वो टेंशन मत लो बच्चों, सारे टॉपिक हमारे सेम है। लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट रहती है, तो मैं आपके लिए बाद में कैपिटल एडजस्टमेंट डाल दूंगा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सर एक बात बताओ, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? एक बार आपको आइडिया लग जाए कि सर हमने पहले कुछ पढ़ भी रखा है या नहीं पढ़ रखा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ना है मीनिंग वगैरह, कि सर ये पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है, वाई कोई पार्टनर एडमिट क्यों होता है। आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। क्या पढ़ना है हमें? कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। तो रेशियो में प्यारे बच्चों, एक तो हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। एंड कई बार हम लोगों से क्या मांग लेता है वो? गेनिंग रेशियो मांग लेता है। ओके सर, जो कि आज की क्लास में हम खत्म कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। थर्ड रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो प्यारे बच्चों ये बात ध्यान से समझो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है ये आपके लिए थोड़ा अलग है, न्यू है, ये चेंज इन पीएसआर की तरह नहीं है। तो आपको ये वाला टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है ढंग से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बताओ सर, एक है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट है, जनरल रिजर्व का है, लॉसेस का है, डब्ल्यूसीआर का है, आईएफआर का है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह का है। तो प्यारे बच्चों अच्छी बात है, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड, ये टॉपिक हमने पहले से ही कवर कर लिया है। तो सर क्या आप यहाँ पर नहीं बताओगे? भाई मेरे को, मैं बताऊंगा बट थोड़ा सा स्पीड में बता दूंगा, ठीक है बच्चों, समझाऊंगा सब। लेकिन अब ये भी तो पढ़ के आ रहे हो, कौन से टॉपिक में पढ़ के आ रहे हो? चेंज इन पीएसआर। बट कोई नहीं सर, इसके बाद क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद क्या है बच्चों बताओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये भी ऑलरेडी कवर्ड, ये भी क्या है हमारे पास? ऑलरेडी कवर्ड। बोलो बेटा। यस सर। इसको आप एक कॉन्सेप्ट मत समझो, एक ये है जनरल रिजर्व का है, लॉसेस का है, ये सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। उसके अलावा बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? अरे जिसके कॉन्सेप्ट सही हैं वो कहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है ही क्या, लेजर पोस्टिंग है। बोलो बच्चों। अब अभी तुमने बनाया नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं कराया आपको चेंज इन पीएसआर का, क्या था उसमें? कुछ नया था? जो जर्नल बनाई थी उसी की क्या थी? लेजर पोस्टिंग। तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है सर। हाँ इतना जरूर है कि पहले 2 पार्टनर का होता है या 3 का था, यहाँ एक नया पार्टनर जुड़ेगा, तो उसकी जो नए पार्टनर से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होंगी दैट विल बी डिस्कस्ड, ठीक है सर। बैलेंस शीट बताओ, सारे बच्चे बताओ। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं है, नो चेंज, जो आपने पहले से पढ़ रखा है। तो बच्चों जो बच्चे बाद में एग्जाम देंगे, ध्यान से समझ लो। अच्छा सर, जो बच्चे बाद में एग्जाम देंगे मतलब जिनके एग्जाम मार्च 2022 में है, उनके लिए एक टॉपिक और रहेगा जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो फिर आपके लिए भैया बढ़िया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पेपर में इसी में से आता है। सर जो हमारे वाले स्टूडेंट्स हैं वो सीखना चाहें तो, यानी कि जो मई 21 में एग्जाम दे रहे हैं, चलो पहले यहाँ तक करते हैं, जरूरत पड़ी तो इसको ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? तो सर आज का क्या टारगेट है आपका? मेरा तो टारगेट है पूरा ही खत्म हो जाए, है ही क्या अब इसमें? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कुछ भी नहीं है, रेशियोज में मीनिंग क्या टाइम लगना है। हाँ सीधा क्वेश्चन, तेरे हिसाब से चल लूं? खत्म होने के बाद भाई कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान से सुन लेना, कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर होंगे अपने हिसाब से। देखते हैं, ये तो हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, और यहाँ तक भी हो जाएगा तो भी आज के लिए सफिशिएंट है। ये आपको आते ही, ये आपको आते ही, ये आपको आते ही, ये आपको आते ही, चैप्टर ओवरऑल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलो जी सर, ठीक है, करते हैं अपना पहला टॉपिक। सबसे पहली बात है, नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट क्यों होता है, मीनिंग मतलब क्या है?
तो पहले 2 पार्टनर्स थे, अब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ गया, इसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सर पर्पस क्या है, कोई हम क्यों एडमिट कर रहे हैं? बिजनेस 2 जनों से भी तो काम चल रहा था। देखो बच्चों, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है वो कैपिटल लेकर आता है, बिना कैपिटल के किसी को जो है ओनरशिप नहीं दी जाती, प्रैक्टिकली बात करी जाए तो। बाकी हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब मान लीजिए आप संजय क्लासेस के पार्टनर बनना चाहते हो, तो मैं आपको ऐसे पार्टनर बना दूंगा क्या? सोच के देखो। आपको ऑब्वियस सी बात है, जो पैसा हमारा लगा हुआ है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना पैसा लगाना पड़ेगा। बोलो बेटा। जब आप कैपिटल लगाते हो बिजनेस में, तो कैपिटल आप इसलिए लगाते हो कि आपको बिजनेस में क्या मिल सके? नेट एसेट्स में राइट मिल सके। नेट एसेट्स का मतलब है एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाकर। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि आज, अगर मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आज ये हमारी बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स वगैरह, तो इनमें भी आपका राइट आ जाएगा अगर आप बिजनेस में क्या करोगे? पैसा लगाओगे। तो समझ में आ रही है? तो सर हम एडमिट क्यों कर रहे हैं? नए नए पार्टनर के आने से नए आइडियाज आते हैं, रिस्क बढ़ता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ती है, तो बिजनेस के एक्सपेंशन का स्कोप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? पार्टनर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जहां पार्टनर्स के अपने राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, वहीं पार्टनर्स की अपनी ड्यूटीज है बच्चों, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बोलो। तो नया पार्टनर आ रहा है, तो पार्टनर इस बिजनेस को अपने तरीके से मैनेज करके चलेगा, एज अ ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा। तो बच्चों बताओ, वो रिस्क भी लेगा, और रिस्क लेगा तो उसको प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। तो नए पार्टनर के आने से बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, न्यू आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, रिस्क बियर हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस, प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। अब मान लो मैं हूं, अगर मेरे को कोई अच्छा बंदा मिलता है जो संजय क्लासेस में पार्टनर बनना चाहे, मैं उसको बना लूंगा पार्टनर। रीजन बीइंग, मैं और संदीप सर है, तो देखो लॉकडाउन रहा, 3:2 का हमारा रेशियो था, तो हम लोगों ने जो लॉस था दोनों ने बियर करा। पहले मैं अकेला चला रहा था, 2 जने हो गए। तीसरा कोई अच्छा बंदा मिलता है, मान लो कोई साइंस वाला बंदा बढ़िया मिलता है, कहता है सर मैं आपके साथ पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। हाँ भाई, तू एफर्ट डाल। अब आप सोचो, जिस हिसाब से मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, एज अ पार्टनर ही तो डाल रहा हूँ। बोलो हाँ है ना? अगर मैं एज एन एम्प्लॉय होता, एज अ फैकल्टी होता, शायद इतने पार्टनर शायद इतने एफर्ट नहीं डाल पा रहे होते। तो पार्टनर का रोल अपना अलग ही रहता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मीनिंग क्या है, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आकर एडमिट होता है, यानी कि वो बिजनेस का पार्टनर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीनिंग, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये सर ये कैसे एडमिट होता है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक नया पार्टनर बिजनेस में तभी एडमिट हो सकता है जब सभी पुराने पार्टनर्स की कंसेंट हो। जब सभी किसकी कंसेंट हो? पुराने पार्टनर्स की। और अगर ऐसा कुछ, अगर उन्होंने डीड में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि नए पार्टनर को एडमिट करने के प्रोविजंस अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे हैं, तो नया पार्टनर फिर वैसे एडमिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वाई समझ में आ गया? क्यों एडमिट कर रहे हैं बिजनेस में? लिखवाऊंगा नहीं ये सारी बातें। क्यों एडमिट कर रहे हैं बताओ सारे बच्चे? कि नए पार्टनर के आने से बिजनेस के कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ रही है, अच्छी बात है। बिजनेस का क्या हो रहा है? रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है। ठीक है, न्यू आइडियाज आएंगे बिजनेस के अंदर। जी सर, बिजनेस को एक्सपेंशन में क्या होगी? हेल्प मिलेगी। आपको नहीं लगता एक पार्टनर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? बोलो हाँ या ना? जब मैं एमडब्ल्यूएफ में मैं बिजी था, मतलब आज से 10 दिन पहले बात, तो मैंने संदीप सर को बोला था कि सर आप एमडब्ल्यूएफ में अपनी क्लास यहाँ पर ले लेना। रीजन भी, ठीक है भाई, सेंटर थोड़ा मैनेज हो जाएगा। संदीप सर ले भी रहे हैं अपनी एमडब्ल्यूएफ में क्लासेस, यहीं पर ले रहे हैं। बात है, ये सारी बातें हम किसको बोल सकते हैं? एज अ पार्टनर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें अननेसेसरी डिस्कशन करने का कोई भी फायदा नहीं है। अब हम लॉजिकली समझते हैं एक अपना जो मेन टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया इस चैप्टर में, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ध्यान रखना बच्चों। रेशियो का ऐसा टॉपिक है जो बेसिक से फंडामेंटल है, बट ये आपको आना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताओ, कोई नया पार्टनर बिजनेस में आना चाह रहा है, उसका क्या पर्पस है? वो एज ए पार्टनर क्यों आना चाह रहा है? मान लो संजय सर और संदीप सर हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये हमारा संजय क्लासेस है, तो संजय क्लासेस में एक्चुअल में ही ये पोजीशन है, ध्यान से समझो। एक्चुअल में पोजीशन यही है कि हम प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी हमारी किस रेशियो में? 3:2 में। यानी कि मान लो अगर नया कैमरा हमें लगाना है 10,000 रुपए का, तो उसमें 6,000 रुपए कौन लगाने वाला है? संजय सर लगाने वाले हैं, और 4,000 रुपए कौन लगाने वाले हैं? संदीप सर। लॉस होने वाला है, तो लॉस ज्यादा मैं शेयर करूंगा,
संदीप सर कम शेयर करेंगे। प्रॉफिट होने वाला है तो प्रॉफिट भी क्या करूंगा, ज्यादा मैं शेयर करूंगा, संदीप सर नहीं। अब ध्यान से समझना, इसी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको अपना एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। मान लेते हैं कोई राम नाम का पर्सन है, मान लेते हैं मिस्टर राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो हमारे बिजनेस में क्या आना चाहता है, बताओ पार्टनर। चल छोड़ो राम छोड़ो, कुछ नया करते हैं। मिस्टर न्यू नाम का कोई व्यक्ति है। अरे बोलो यार, मैंने नाम ही ऐसा रख दिया कि कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बन जाए। नाम है उसका मिस्टर न्यू। मिस्टर न्यू हमारे बिजनेस में आना चाहता है, कह रहा है सर मुझे पार्टनर बना लो। मैंने कहा अच्छा भाई आजा भाई पार्टनर, क्या दिक्कत वाली बात है, तेरे को पार्टनर बना लेते हैं। हम तो बैठे ही इसलिए हैं, हम कहते हैं देख भाई हमारे बिजनेस में ज्यादा पैसे तो लगे नहीं है, 10 लाख रुपए तो लगे ही होंगे, ऐसे मोटा मोटा बोल देते हैं। ठीक है भाई मान लेते हैं, मुझे भी लगता है 10 लाख तो लगे रखे होंगे यार। नहीं सर आपके बिजनेस में खाली 1 लाख लगा है। चलो कभी आप इवेल्युएट करके देखना, तो देन यू विल फाइंड कि कितने लगे। चलो छोड़ो, अब मैं कहता हूँ भाई अच्छा एक बात बता मिस्टर न्यू, तू कितने शेयर से एडमिट होना चाहता है? ये तो इसकी मर्जी है ना, बोलो यार। यस सर इसका मतलब क्या है? भाई देखो शेयर का मतलब है तू मेरे बिजनेस में एज अ पार्टनर आ रहा है, तो तुझे इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना चाहिए? तुझे 1/3 चाहिए, 1/4 चाहिए, 1/5 चाहिए? समझ में आ रहा है कुछ? 1/3 का मतलब 33%, बोलो यार। 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब है अगर किसी चीज के 4 हिस्से हो रहे हैं, इधर देखो किसी चीज के कितने हिस्से हो रहे हैं? 4, तो 1 हिस्सा वो ले रहा है। 1/5 का मतलब क्या होता है? किसी चीज के 5 हिस्से हो रहे हैं, किसी चीज के कितने हिस्से हो रहे हैं? 5, तो 1 हिस्सा वो ले जा रहा है। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा होता जाएगा उतना उसको कम मिल रहा है। 1/10 का मतलब क्या है? 1/10 का मतलब किसी चीज के 10 हिस्से हो रहे हैं, तो उसमें से 1 हिस्सा। किसी चीज को अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो 1/10 का मतलब हो गया 10%, 1/4 का मतलब हो गया 25%, 1/2 यानी कि हाफ का मतलब क्या हो गया? 50%। बात आ गई समझ? अरे बोलो। तो अब क्या हो रहा है सर, ध्यान से समझ लो। अब जिस ही कहता है, या जो मिस्टर न्यू है ये कहता है सर मैं आपके बिजनेस में आना चाहता हूं एंड मैं लेना चाहता हूं 1/5 शेयर से। मिस्टर न्यू वांट्स टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, एक न्यू पार्टनर को, या अबे क्या कह रहा है ये, मिस्टर न्यू वांट्स टू एडमिट विद 1/5 शेयर। अब देखो जो बच्चे समझदार है ना वो पकड़ सकते हैं। 1/5 शेयर का मतलब क्या हो गया मैथमेटिकली बताओ। या तो ऐसे समझ लो जैसे मैं समझा रहा हूँ, 5 में से 1 हिस्सा बोलो, या फिर वैसे समझ लो 20%। चलो ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है देखो, मान लो मैं और संदीप सर हैं इधर, यहाँ पर मिस्टर न्यू आया। हाँ जी, अब बातचीत हो गई। सर कौन सा सब्जेक्ट? साइंस वाइंस पढ़ाएंगे सर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सब मैनेज कर लूंगा, मेरे पास आइडियाज़ हैं, मैं आईआईटी को पढ़ाऊंगा, जेई को पढ़ाऊंगा सर, मैं आप जो साइंस में आपके सेंटर को उठा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा चल भाई तेरे अंदर डेडिकेशन लग रही है, मेहनत लग रही है, इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, 10 लाख है तो 10 लाख का तुझे 1/5। कह रहा सर पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे वैसे सब लग जाएंगे, आप मुझे एंट्री दो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं आपको संदीप सर से पूछ के बताता हूँ। कभी भी मेरा डिसीजन होता है, कोई भी मेजर डिसीजन होते हैं तो इंडिविजुअली नहीं लिए जाते हैं। समझ में आ रही बात? वहां पर डिस्कशन कंपलसरी बनती है। ओके सर नो प्रॉब्लम। अब बात आ गई, संजय सर और संदीप सर बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, मैंने बोला भाई नया पार्टनर आना चाहता है, नया पार्टनर आना चाहता है, कितने शेयर से आना चाहता है? 1/5 से। बताओ आप क्या कहते हो? संदीप सर कहते हैं देख ले यार तो अपने हिसाब से, तेरे को लग रहा है ठीक है तो हमने कर ले, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब फिर मैंने कहा भाई तू एक बार मिल ले, देख ले कर, चल ठीक। अब बात आई सब, चलो ये हमने इसको एग्री कर लिया। अब क्वेश्चन ये ये जो 1/5 है कौन देगा? क्वेश्चन साइलेंट है। इधर देखो सारे बच्चे, बेटा ये 1/5 कहीं आसमान में से थोड़ी आएगा, बोलो यार। बेटा एक बार बताओ, पहले जो प्रॉफिट था, हाँ जी इधर देखो ये प्रॉफिट है, के क्या मान लो, के मान लीजिए, तो पहले प्रॉफिट सारा किसके पास जा रहा था? हम दोनों के पास। सर ऐसे करो, ये लो, पहले प्रॉफिट इस तरीके से था, केक देखा है आप लोगों ने? सर हमने सब देखा है। तो ये प्रॉफिट है, ये हमारे संजय क्लासेस का प्रॉफिट होता भी है। अरे कुछ नहीं होता प्रॉफिट वगैरह, सुनो ध्यान से सर। अब मान लीजिए हमें प्रॉफिट हो गया, तो क्या सिस्टम था पहले? ये 60% उठा लेते हैं संजय सर। कौन ले लेते हैं? संजय सर। और 40% किसको मिल जाता है? संदीप सर। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा। अब क्वेश्चन ये, जब ये नया पार्टनर आ रहा है तो इसकी नजर भी तो इस पे है, या इसको हम इसमें से कुछ नहीं देंगे?
हम कहेंगे आ जा, तू पार्टनर बन जा, खुश रहे, हम तेरे को अनाउंसमेंट कर देंगे तू आज से हमारा पार्टनर है, तू दिन रात एक कर, मेहनत कर, सब कुछ कर, लेकिन तुझे किस में से कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहूँ प्रॉफिट में से तुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा होगा? बताओ। ये कहेगा भाई मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? अल्टीमेटली ध्यान से समझो जरा भाई, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो इसको अरे बातें नहीं, इसके बाद जो 20% शेयर जाने वाला है ना, वो इनमें से ही जाने वाला है। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही? अरे बोलो यार। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है सारा का सारा संदीप सर दें, हो सकता है कुछ संदीप सर दें, और कुछ क्या दें? संजय सर दें। बोलो यार। Yes, sir. अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बताओ इसको कौन देगा? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन साइलेंट है, चुपचाप बैठा है मिस्टर न्यू, कह रहा है मुझे आना है और मेरा शेयर ये है, और कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रखी है। बताइए कौन देने वाला है? क्वेश्चन साइलेंट है। तो सर देखो सीधी सी बात है, मैं और संदीप सर दे देंगे, और उसी रेशियो में दे देंगे जिस रेशियो में हम प्रॉफिट बांटेंगे। समझ में आ गई बात? ये मेरी फर्स्ट सिचुएशन है, ये मेरे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है सर, करो ना कैलकुलेशन। लो जी, तो सॉल्यूशन। हाँ जी भाई साहब, कह रहा मैं तेज हूँ पढ़ने में। एज जे सैक्रिफाइस, बताइए तो संजय सर कितना सैक्रिफाइस करेंगे? फटाफट बताओ। संजय सर ये कितना मांग रहा है मिस्टर न्यू? 1/5। तो सारा का सारा संजय सर नहीं देंगे ना, सारा संदीप सर देंगे। कौन देगा बच्चों? दोनों। अब संजय सर और संदीप सर किस रेशियो में देंगे? 3:2। तो भाई 1/5 इंटू में देख भाई, जो तू कहता है ना 1/10, वो गलत है, ध्यान से समझ। 3/5 समझ में आ रहा है? बोलो। ये 1/10 तब आता है जब मैं और संदीप सर इक्वली देते हैं। चलो मैं उसी की बात रख लेता हूं पहले, उसके दिमाग में आ रहा है कि चलो मैंने थोड़ी डिस्कशन जल्दी की बाजी में, थोड़ा मैं सीधा पॉइंट पे आ गया था। वैसे डिस्कशन ऐसे होती है, मैं और संदीप सर बैठे हुए हैं, यहाँ मिस्टर न्यू है, तो सबसे पहले नया पार्टनर आता है, तो मैं संदीप सर को कहता हूँ भाई नया पार्टनर आ रहा है, देख यार एक बार। वो कह रहा मैं कितना शेयर है? 1/5। तो मैं कहता संदीप सर भाई दे दे इसको। तो मैं कहता हूँ संदीप सर को तू दे दे अपने शेयर में से। फिर संदीप सर का रिप्लाई आता है तू दे दे भाई। ठीक है यार, अच्छा। अब यहाँ पर तो कंक्लूजन कुछ निकली नहीं, ना मैं दूंगा और ना संदीप सर। फिर बात आती है ऐसा करते इक्वली देते हैं। सुनो मैं कहता हूँ इक्वली दे दो। अब बताओ क्या यहाँ पर संदीप सर मान जाएंगे? सोच के देखो। मैं कह रहा हूँ इक्वली दे दे भाई, तो संदीप सर मुझे सिंपल सा लॉजिक देंगे, कहेंगे भाई मैथमेटिक्स तो मैंने भी पढ़ी है और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, सुनो ध्यान से इधर। कहेंगे एक बात बता, जब प्रॉफिट की बारी आती है, जब किसकी बारी आती है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो तू ले जाता है 60%, मुझे कितना मिलता है? 40%। तो मैं इक्वल क्यों दूं? ये एक तरीके का लॉस ही तो है। बोलो भाई मैं क्यों इक्वल बियर करूं? तो पहली सिचुएशन फेल हो गई, ना मैं दे रहा सारा ना सारा संदीप सर। दूसरी सिचुएशन भी फेल हो गई, इक्वल इक्वल वाली। क्यों फेल हो गई इक्वल इक्वल वाली? बताओ। बोलो बेटा। क्योंकि सर संदीप सर को कम, अगर हम दोनों का पीएसआर इक्वल होता तो सर। अब फाइनली जो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस पर कॉमनली दोनों एग्री करेंगे, और वो सिचुएशन क्या है कि संजय सर और संदीप सर उन्हें देंगे, किस रेशियो में देंगे? इन देयर ओल्ड पीएसआर। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे बोलो यार। तो संजय सर सेक्रीफाइस करेंगे वो जो मांग रहा है उसका अपने ओल्ड पीएसआर में, तो ये आ जाएगा 3/25। संदीप सर कितना सेक्रीफाइस करेंगे? फटाफट बताओ, यहाँ अपना दिमाग रखो। ये बंदा मांग रहा है, न्यू मांग रहा है 1/5 इंटू में 2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम रहने वाला है संजय सर और संदीप सर का, 3/25 और 2/25, 3:2। समझ में आ गई बात? अरे बोलो यार। तो ये पहला केस है। अभी मैं बनाऊंगा जो आप सोच रहे हो दूसरा, इक्वली दे दें, ऐसे दे दे, वैसे दे, वो सब बन जाएंगे। रेशियो को समझो पहले। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नोटिंग कर लो। अच्छा बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा निकल चुका है जी सर। अब मुझे अपनी कॉमन सेंस लगा के बताओ एसजे का न्यू शेयर कितना है? लो जी सारे बच्चे इधर देखो, तो एसजे का न्यू शेयर कितना है? हाँ जी इधर देखो, आप बता सकते हो बेटा कैसे निकलेगा न्यू शेयर? एसजे का ओल्ड बताओ, ओल्ड शेयर कितना है एसजे का? 60% तो है, परसेंटेज छोड़, वैसे बता फ्रैक्शन में। 3/2 यानी कि इसको बोलते हैं 3/5। ठीक है। अब संजय सर ने कितना दे दिया?
संजय सर ने सेक्रीफाइस कितना कर दिया? कितना? हाँ यहाँ पर देखना लिखा हुआ है, तू बता भाई संजय सर ने कितना सेक्रीफाइस? देखो इधर सिंपल है, संजय सर के पास था 3/5, 3/5 में से कितना सेक्रीफाइस कर दिया? सेक्रीफाइस का मतलब देना, तो संजय सर ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 3/25। सिंपल भाई सिंपल, इतना था इतना दे दिया, तो इसको निकाल दो 25। 5 बजे 25, 5 दिए 15 -3, 12/25। ठीक है भाई। SD का बताओ। हाँ भाई क्या नाम है तेरा? सर 2/5 माइनस 2/2। अरे नाम तो बता दे। अक्षर। अक्षर, शाबाश। संजय सर का ओल्ड बता पहले। 2/5। ठीक है, कितना सेक्रीफाइस कर दिया संदीप सर का? ओल्ड क्या था? 2/5। कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 2/25। तो सिंपल है, इधर देखो ना यार, मेरी जेब में कुछ पैसे थे, उसमें मैंने किसी को दे दिए, तो मेरा शेयर इतना था, इसमें से मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। सिंपल। एलसीएम लेना आता है 25। 5 बजे 25, 5 दूनी 10 -2, 8/25। ठीक है जी, बोलो। हाँ जी आप बताओ। सामवी सी का, ये जो है मिस्टर न्यू है, मिस्टर न्यू का क्या है? न्यू शेयर। हाँ जी, तो न्यू तो आज एडमिट हो ही रहा है। अरे बोलो यार, तो न्यू का न्यू शेयर कितना है? 1/5। रेशियो कैसे निकलता है? इधर देखो, रेशियो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, शेयर पता चल गया तो रेशियो में कुछ होता ही नहीं। आ रही है बात समझ? अब ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर, रेशियो बना दो। संजय सर का न्यू शेयर, संदीप सर का न्यू शेयर और न्यू का न्यू शेयर। बोलो यार, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो ऑफ, लो जी, संजय सर, संदीप सर एंड मिस्टर न्यू, ये आ जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, 12/25, 8/25, 1/5। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा? 12, 8 और 5। सर इसको रीड करा दो। तो भाई साहब रीड करना सीख लो। अगर 25 रुपए का प्रॉफिट होएगा, कितने का? 25 का, तो 12 कौन लेगा? संजय सर। 8 कौन लेगा? संदीप सर। और 5 समझ में आ गया? ये फर्स्ट टाइप की सिचुएशन है कि नया पार्टनर आ रहा है और चुपचाप बैठा है, कह रहा मुझे नहीं पता, मुझे बस खाली 1/5 शेयर चाहिए।